हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन जीवन फेज ऑफ सेल डिवीजन. तो इस क्वेश्चन में बताना है कि जीवन फेज जो होता है माइटोसिस का, माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है उसका जो जीवन फेज होता है उसके अंदर इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा? प्रोसेसेस इन इंटरफेज, मतलब इंटरफेज के जो सब फेजेस हैं उनके अंदर क्या क्या एक्चुअली में चल रहा है. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेल साइकिल का पूरा सीक्वेंस कैसा होता है. सबसे पहले आता है G1 फेज, देन इट्स S फेज, G2 एंड देन फाइनली इट इज M फेज. तो मतलब G1 से सेल S में जाता है, कभी कभी ओकेजनली G0 फेज भी आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूसेंट स्टेज और G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल. इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करता. तो इसको अगर हम छोड़ दें तो ये 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं सेल साइकिल के. तो एक एक करके देखते हैं कि इनमें होता क्या है. जीवन फेज जिसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो जीवन फेज में क्या होता है? जीवन में साइज सेल साइज grows continuously. Cell grows continuously in size. Continuously in size. और क्या क्या सिंथेसाइज करता है इसके अलावा? न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स एंड आरएनए. ओके, मतलब ये सब चीजें सिंथेसाइज होती हैं जी फेज में, जीवन फेज में सिंथेसाइजेस. तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है. आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर सेल ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट सेल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन. एब्सोल्युटली ट्रू. हमने ये देखा, देखो आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये रहा प्रोटीन्स, ये रहा आरएनए. सब्सिक्वेंट डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब पता है क्या हुआ? जीवन के बाद जो फेज आता है ना, एस फेज, इस एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन फेज होती है ये क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन फेज. लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, बस डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है. ओके, तो इसने लिखा है सब्सिक्वेंट, मतलब इसके नेक्स्ट फेज जो है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मैं फिर भी रेफरेंस के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि G2 फेज में, एस फेज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है. G2 फेज में देख लेते हैं क्या होता है. G2 फेज में जनरली क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है. ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस. जनरली ये होता है. एंड एम फेज इज द माइटोसिस फेज. इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, एक्चुअल सेल डिवीजन. हम ऑप्शंस बाकी देख लेते हैं. डीएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड. This takes place during the S phase. Formation of RNA and protein continues for spindle formation and cell growth. Spindle formation भी ऐड कर लीजिए, G2 फेज में होता है. मतलब स्पिंडल बनना स्टार्ट होते हैं क्योंकि हमें माइटोसिस के थ्रू चाहिए होते हैं, माइटोसिस के लिए चाहिए होते हैं. दिस इज ऑफ G2. Cell undergoes duplication. This is M phase. I hope you all understood the question well. Best of luck.